नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। दिल्ली चुनाव प्रचार में जुट गए हरियाणा के दिग्गज नेता। हरियाणा सीएम नायब सैनी बुधवार को पहुंचे दिल्ली, जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में हुए शामिल। वहां उन्होंने लोगों से की अपील कि वह बीजेपी के पक्ष में करे वोट। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस बार दिल्ली में बनने जा रहे पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली भाजपा की सरकार अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर पिछले 10 सालों में लोगों को लगातार बरगलाने और उनका शोषण करने का किया है काम। सुप्रीम कोर्ट ने 51 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के सेहत के बारे में पंजाब सरकार से तुलनात्मक रिपोर्ट कर ली है तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की सारी मेडिकल रिपोर्ट उन्हें दी जाए। डल्लेवाल को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई जस्टिस बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में हो रही है प्रोग्रेस। कैथल में 19 जनवरी को हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का होना है चुनाव। इसके लिए जिले में बनाए गए हैं 3 बूथ। मेंबर बनने के लिए मैदान में है 4 उम्मीदवार। चुनाव के लिए कैथल में वार्ड 20 से लेकर बनाए गए हैं 22 तक। 21 और 22 वार्ड के लिए कैथल शहर में बने हैं बूथ। इन वार्डों में मेंबर बनने के लिए गुरुचरण सिंह, बलदेव सिंह, सतेंद्र सिंह व उत्तम सिंह ने किया है नामांकन। हरियाणा में परिवहन विभाग पुलिस से हो गया मुक्त। आरटीए में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को अपने मूल कैडर में भेजने के जारी हो गए आदेश में कहा गया कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई समेत जितने भी पुलिस कर्मचारी डेपुटेशन पर आरटीए, डीटीओ समेत विभिन्न कार्यालयों में कर रहे हैं काम, वो अपने मूल कैडर में जाकर संभाले कार्यभार। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश पर परिवहन विभाग से पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी होना हुई है शुरू। रेवाड़ी में श्री श्याम समिति ट्रस्ट द्वारा 22वां सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य स्वास्थ्य मंत्री आरती राव करने पहुंची शिरकत। मंत्री आरती राव सिंह ने एचएमपीवी वायरस को लेकर लोगों को किया आश्वस्त। उन्होंने कहा कि इस वायरस से घबराने की नहीं है कोई जरूरत। राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए दिया बयान कि भाजपा ने नकारात्मक राजनीति के बल पर हासिल की है सत्ता और पिछले 11 वर्षों में राज्य में नहीं किया कोई उल्लेखनीय विकास कार्य। महज 22,000 वोटों के अंतर से हुई भाजपा की जीत। अगर इनमें से 11,000 वोट कांग्रेस को मिल जाते तो बदल जाता सत्ता का समीकरण ही। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार सामने आया इतना मजबूत विपक्ष। दिल्ली में जारी खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 157 अंकों के बड़े अंतर से हराई। शानदार जीत में हरियाणा की बेटी मीनू धत्तरवाल ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। भारत की टीम में मीनू धत्तरवाल हरियाणा से अकेली खिलाड़ी जिनका मैच में रहा है शानदार प्रदर्शन। चरखी दादरी जिले के गांव मोरवाला के समीप मेरठ पिलानी नेशनल हाईवे 334B पर एक निजी बस व ट्राले की आमने सामने हो गई टक्कर लगने से दोनों वाहन हो गए क्षतिग्रस्त, लेकिन गनीमत रही कि यात्रियों को नहीं लगी अधिक चोटें और टल गया एक बड़ा हादसा। इस दौरान ट्राला चालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर हो गया वहां से फरार। वहीं सड़क हादसे में दोनों वाहनों का आगे का हिस्सा हो गया क्षतिग्रस्त। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची इमलोटा चौकी पुलिस और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही आगामी कार्रवाई। रोहतक में सुबह छाया रहा घना कोहरा, जिस कारण विजिबिलिटी भी रही काफी कम। तापमान में भी दर्ज की गई है गिरावट। आने वाले दिनों की करे बात तो ठंड का असर बरकरार रहने की है उम्मीद। तापमान में भी आ सकती है गिरावट। पिछले कुछ दिनों में हुई बूंदाबांदी के बाद से ठंडा हो गया है मौसम। कोहरा भी दिखा रहा है अपना असर। गुरुवार को तापमान में गिरावट आने की है संभावना। हरियाणा में बुधवार सुबह 15 जिलों में छाई रही घनी धुंध, जो दोपहर 12 बजे के बाद भी रही बरकरार। इन जिलों में सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, रोहतक, झज्जर, जिंद, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, नूंह, पलवल हैं शामिल। यहां 0 से 10 मीटर के करीब रही विजिबिलिटी। वही भिवानी में भी सुबह से ही छाई रही थी घनी धुंध। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद यहां आसमान हो गया साफ और निकल आई धूप। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।